ज्योतिबा फुले, एक महान समाज सुधारक की जीवन गाथा। भारतीय समाज सुधार के इतिहास में जिस नाम को सबसे अधिक साहस, संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक माना जाता है वह है ज्योतिराव गोविंदराव फुले, जिन्हें सम्मानपूर्वक महात्मा फुले कहा जाता है। उन्होंने अपने जीवन को जातिगत अत्याचार, स्त्री शोषण, शिक्षा में असमानता और सामाजिक विषमताओं के खिलाफ समर्पित कर दिया। उनके विचारों ने न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारत में सामाजिक चेतना का नया प्रकाश फैलाया। ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक माली कुश्ती जाति के परिवार में हुआ। उनके पिता गोविंदराव फुले बागवानी का काम करते थे और फूलों के व्यवसाय से जुड़े थे। यही कारण था कि परिवार को फुले उपनाम मिला। समाज में उस समय जातिगत व्यवस्था बेहद कठोर थी और निम्न माने जाने वाले वर्गों को शिक्षा, सम्मान और अवसरों से वंचित रखा जाता था। बचपन में ही ज्योतिबा की मां का देहांत हो गया था। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उनके पिता और चाचा ने उन्हें जहां तक संभव हो शिक्षा देने की कोशिश की, परंतु जाति भेद के कारण वे नियमित रूप से स्कूल नहीं जा सके। बाद में कुछ दोस्तों और शुभचिंतकों की मदद से फुले ने स्कॉटिश मिशन स्कूल में प्रवेश प्राप्त किया और वहीं से आधुनिक शिक्षा की नींव मिली। यह शिक्षा आगे चलकर उनके समाज सुधारक व्यक्तित्व का आधार बनी। ज्योतिराव का विवाह मात्र 13 वर्ष की आयु में सावित्रीबाई से हुआ। उस समय सामाजिक प्रथा के अनुसार लड़कियों की शिक्षा वर्जित थी, लेकिन ज्योतिबा ने सावित्रीबाई को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें शिक्षित किया और समाज सुधार का सबसे बड़ा हथियार ज्ञान उन्हें सौंपा। शिक्षा प्राप्त करने के बाद सावित्रीबाई स्वयं एक महान सामाजिक योद्धा बनकर उभरी। वे देश की पहली महिला शिक्षिका बनी और महिलाओं व दलितों की शिक्षा के आंदोलन में अग्रदूत रहीं। वास्तव में फुले दंपत्ति भारतीय समाज सुधार का सबसे शक्तिशाली युगल था। ज्योतिबा फुले को समाज की अन्यायपूर्ण व्यवस्था ने तभी झकझोर दिया जब वे एक ब्राह्मण मित्र की शादी में सम्मिलित हुए। एक निम्न जाति के युवक होने के कारण उन्हें अपमानित होकर विवाह के स्थान से वापस लौटना पड़ा। इस घटना ने उनके मन में गहरी चोट पहुंचा दी और उन्होंने तय किया कि वे जातिगत भेदभाव को चुनौती देंगे। वे जानते थे कि शिक्षा ही वह मार्ग है जिससे सामाजिक परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने सबसे पहले स्त्रियों और निम्न वर्गों के लिए शिक्षा के द्वार खोलने का संकल्प लिया। देश का पहला लड़कियों का स्कूल साल 1848 में सभी सामाजिक विरोधों और धमकियों के बावजूद ज्योतिबा फुले ने पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। यह भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम था। उस समय लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था। लोग कहते थे कि लड़की पढ़ेगी तो परिवार बर्बाद हो जाएगा, परंतु फुले दंपत्ति ने इन अंधविश्वासों को कभी महत्व नहीं दिया। सावित्रीबाई वहां की मुख्य अध्यापिका बनी। लड़कियों को स्कूल जाते देखकर कट्टरपंथी लोगों ने सावित्रीबाई पर कीचड़, पत्थर और गोबर तक फेंका, परंतु वह हर दिन दृढ़ता से स्कूल पहुंचती थीं। ज्योतिबा उन्हें हमेशा प्रेरित करते और कहते, सावित्री, तुम्हारे कदमों की धूल में आने वाली पीढ़ियों की आजादी लिखी है। वंचित वर्गों की शिक्षा के लिए प्रयास फुले ने सिर्फ लड़कियों के लिए ही नहीं बल्कि दलितों, पिछड़ों और मजदूर वर्ग के लिए भी विद्यालय खोले। उन्होंने उस व्यवस्था को चुनौती दी जिसमें शूद्र, अतिशूद्र समुदायों को शिक्षा, मंदिर प्रवेश, कुएं का पानी और सामाजिक सम्मान से वंचित रखा जाता था। उन्होंने पुणे में अंध, अनाथ और विधवाओं के लिए भी अलग विद्यालय स्थापित किए। यह काम इतना साहसिक था कि स्वयं उनके पिता ने समाज के दबाव में उन्हें घर से निकाल दिया। लेकिन ज्योतिबा अपने विचारों से विचलित नहीं हुए। सत्यशोधक समाज की स्थापना साल 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज, ट्रूथ सीकर सोसाइटी की स्थापना की। इसका उद्देश्य था जाति भेद मिटाना, स्त्री पुरुष समानता स्थापित करना, अंधविश्वासों और पाखंडों का विरोध, किसान, श्रमिक और दलितों के अधिकारों की रक्षा। सत्यशोधक समाज में प्रवेश केवल मानवता के आधार पर होता था, जाति और जन्म के आधार पर नहीं। यह एक क्रांतिकारी कदम था जिसने रूढ़िवादी ढांचों को हिलाकर रख दिया। विधवा विवाह और स्त्री अधिकार फुले ने समाज में व्याप्त उन कुरीतियों को खुलकर चुनौती दी जिनके कारण स्त्रियां अत्यधिक पीड़ा सहती थीं। बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार और सती प्रथा उनके प्रमुख निशाने थे। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया और समाज में इसके लिए माहौल बनाया। उन्होंने एक बाल हत्या विरोधी आश्रम भी बनाया जहां अनचाहे शिशुओं, विशेष रूप से विधवाओं के बच्चों की देखभाल की जाती थी। यह एक अत्यंत मानवीय कदम था जो उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। ज्योतिबा का मानना था कि भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किसानों पर है, परंतु सबसे अधिक शोषण भी उन्हीं का होता है। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किसान का कोड़ा, शेतकर्याचा आसुद में किसान शोषण की व्यवस्था पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार से भी कहा कि किसानों की हालत सुधारने के लिए उचित नीतियां बनाई जाएं। फुले धार्मिक पाखंड और दमनकारी प्रथाओं के भी कड़े आलोचक थे। वे मानते थे कि धर्म का उद्देश्य मनुष्यों में समानता और प्रेम होना चाहिए, न कि विभाजन और भेदभाव। उन्होंने उन कथाओं और ग्रंथों पर सवाल उठाए जो जाति व्यवस्था को समर्थन देते थे। उनकी पुस्तक गुलामगिरी, स्लेवरी ने भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक दास्ता को उजागर किया। इस पुस्तक की भूमिका उन्होंने अमेरिकी दास प्रथा समाप्त करने वाले आंदोलन को समर्पित की थी।
साहस और संघर्ष का अद्वितीय उदाहरण फुले के जीवन में विरोध, बहिष्कार और धमकियां आम बात थीं, परंतु उन्होंने सत्य और मानवता के मार्ग से कभी समझौता नहीं किया। वे मानते थे कि अज्ञान ही सभी दुखों की जड़ है और शिक्षा ही सबसे बड़ी मुक्ति है। उनकी सोच आधुनिक, वैज्ञानिक और मानववादी थी। वे भविष्य के भारत को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में देखते थे जहां मनुष्य का मूल्य उसकी जाति या जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से तय हो। सम्मान और उपाधि ज्योतिबा फुले के विशाल योगदान को देखते हुए पुणे के लोगों ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। यह सम्मान उनके कार्यों की महानता को दर्शाता है। अंतिम समय और निधन समाज के लिए कार्य करते करते ही उनकी सेहत धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। 28 नवंबर 1890 को 63 वर्ष की आयु में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद सावित्रीबाई फुले ने उनके कार्यों को आगे बढ़ाया और सत्यशोधक समाज का नेतृत्व संभाला। ज्योतिबा फुले की विरासत। आज भारत में जो भी आंदोलन शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय की बात करता है, उसके केंद्र में कहीं न कहीं ज्योतिबा फुले का दर्शन मौजूद होता है। उनकी विरासत हमें ये सिखाती है, शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। स्त्री और पुरुष समान है। जाति किसी मनुष्य की पहचान नहीं। अन्याय का विरोध ही असली धर्म है। ज्योतिबा फुले का जीवन त्याग, संघर्ष और मानवीय मूल्यों का प्रेरणादायक उदाहरण है। उन्होंने अंधविश्वास, जातिभेद और लैंगिक असमानता के खिलाफ जो लड़ाई शुरू की, वह आज भी समाज में जारी है। उनका विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 150 वर्ष पहले था। वे हमें सिखाते हैं कि एक व्यक्ति यदि दृढ़ संकल्प और सच्चाई के साथ खड़ा हो जाए तो पूरा समाज बदल सकता है। ज्योतिबा फुले सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक युग की चेतना है। एक ऐसे युग की जो समानता, शिक्षा और मानवाधिकारों का संदेश देता है। अगर कहानी पसंद आई तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है।